आज मैं पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा गया है, ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम टाइप का हम फील्ड बनाएंगे। यह एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस यह एक फील्ड है पी क्यू आर एस। सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस। आर एस है, इस पर एक पॉइंट हम ए ले लेते हैं, ए, एंड ज्वाइंट इट टू द पॉइंट पी एंड क्यू। इसको हम पी और क्यू से मिला देते हैं। तो ए को पहले क्यू से मिलाते हैं, और फिर उसके बाद से पी से मिला देते हैं। ये तो इसको ए और पी से, इस ए को पी और क्यू से मिला दिया। इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द फील्ड इज डिवाइड, जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हम लिख देंगे इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। द फील्ड इज divided in 3 parts। 3 parts। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो पार्ट्स या ट्रायंगल्स हैं। What are the shapes of these parts? The shapes of these parts are triangle। इन तीनों पार्ट के जो शेप हैं वो ट्रायंगल्स हैं। इसके बाद द फार्मर, इन ट्रायंगल्स का नाम है, ट्रायंगल्स आर द फार्मर वांट्स टू शो wheat and pulses in equal portions of the field separately। How should she do it? फार्मर जो चाह रही है कि इसमें आधा वो व्हीट बोए और आधे पार्ट में दालें, पल्सेस उगाए, तो इसके लिए वो किस तरह से कर सकती हैं? तो since the parallelogram PQRS and triangle PAQ have same base and are between same parallels
सेम पैरेलल्स, सेम बेस, बेस क्या है इसका, पी क्यू है, सेम बेस पी क्यू, पी क्यू एंड सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर, hence we have area of triangle PAQ is equal to 1/2 into area of parallelogram PQRS। तो जब तो पी ए क्यू जो ट्रायंगल है इसकी एरिया पैरेललोग्राम की आधी एरिया हो गई, तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग टू ट्रायंगल्स हैं इसकी एरिया भी पैरेललोग्राम की आधी एरिया हो जाएगी। हेंस एरिया पी एस ए प्लस एरिया ए क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया पी क्यू आर एस। क्योंकि आधी एरिया तो रेक्टेंगल हो गई, तो पी क्यू आर एस की जो आधी एरिया होगी वो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। तो इस तरह से जो फार्मर है वह या तो पी ए क्यू में व्हीट बोए और इन दोनों ट्रायंगल में पल्सेज, या इन दोनों ट्रायंगल में पल्सेज बोए और इसमें व्हीट बोए। हेंस द फार्मर can sow either wheat in triangle P A Q and pulses in triangle PSA and triangle AQR और इतना है आइदर में, और pulses in triangle PAQ and wheat in triangle PSA and triangle AQR। तो इस तरह से हम लोगों ने दिखा दिया कि जो फार्मर है वह या तो ट्रायंगल PAQ में व्हीट बोए और इन दो ट्रायंगल्स में पल्सेज बोए, या
इस ट्रायंगल PAQ में पल्सेज बोए और इन दोनों ट्रायंगल में वेट बोए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।